नमस्कार, आप तो सभी को आवर्त दशमलव का हम बेसिक देख चुके हैं। आज कुछ एडवांस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसमें। और अगर पहले क्वेश्चन अगर आप देखें तो नंबर के ऊपर बार लगा है ना, ये अभी तक आपने शायद किसी किताब में देखे हो। और इसके अलावा यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो उसको आप ध्यान से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ नए टाइप के सवाल हैं। यहाँ पर 13 के ऊपर बार है, फिर 19 के ऊपर बार है और 29 के ऊपर बार है। करना कैसे, पहले मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ किस तरह से। 61 के ऊपर बार 59, 60 के ऊपर बार 59 और इसी तरह से है 62 के ऊपर बार 59 और 59 के ऊपर बार 59। इस तरह से कुछ ऑप्शन होते हैं। कैसे करना है, बहुत ही सरल है। एक बार अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप सिंपली सीख जाएंगे। हमें क्या करना पड़ता है, जो नंबर लिखा है उसके आगे कर देंगे हम माइनस का चिन्ह, प्लस जो डेसिमल है उसको लगा देंगे प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 0.43। अगेन यही करना है। माइनस कितना आ जाएगा 19, प्लस कितना हो जाएगा 0.48, माइनस कितना हो जाएगा 29, प्लस कितना होगा 0.68। इस तरह से करना है। ये माइनस माइनस वाले आपको अलग जोड़ लेना है। तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 10 और 10 20, 20 और 20 40, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, मतलब टोटल इसका जो योग होगा वो हो जाएगा 61। ये पैसे आपको अलग जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 100 पैसे और ये हो जाएगा 100 पैसे और ये हो जाएगा 140 पैसे। 18 और 3 कितना होता है, 18 और 3 21। तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 1.59, हाँ ठीक 159। तो यहाँ पर जब आप करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.59 और इसके ऊपर क्या लगा दोगे बार। एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। नोट 33 पर बार है 0.89, यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा है। कंफ्यूज मत होना, जो भी आपकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसी को फॉलो करना। 12 बार 54, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 11 बार 43, बी ऑप्शन है 10 बार 43, सी ऑप्शन है 9 बार 43 और डी ऑप्शन है 12 बार 43। करो, चलो देखते हैं ना। तो 23 माइनस रहेगा और यहां पर कितना हो जाएगा 0.89। अगर आप चाहो तो ही कोष्टक लगाना है और नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाओ। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा -12, इसको ध्यान रखना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर क्या कर दोगे आप, इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है ताकि आपको याद रहे। और यहां पर क्या कर दोगे आप 0. अब ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 0.89 प्लस 12 प्लस 0.45। इसको क्या कर दोगे आप माइनस, तो 10 जाएगा तो कितना बचेगा 13 में से 2 जाएगा तो माइनस कितना आएगा 11। और इसको कर दोगे आप प्लस, तो 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 139 और 139 में 4 जोड़ोगे तो 143, तो 143। अब आपको सिखा चुका हूं मैं इतनी बात कि ये जो होगा ये क्या हो जाएगा प्लस में बाहर, और यहां पर केवल क्या बचेगा 0.43। जब आप इसको जोड़ोगे तो वापस ये बन जाएगा 0.43। ये कितना हो जाएगा 10 और 0.43, 10 के ऊपर आ जाएगा बाहर। आंसर कितना आएगा बी। इसकी एक ट्रिक है जिसको करते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब अगले प्रकार के सवाल सीखते हैं जो काफ़ी जोड़ना घटाना और गुणा से रिलेटेड है। 1.2 पर बार माइनस 0.12, 2 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करना है आपको। ये करके दिखाओ जरा। अगर आप चाहो तो इसमें ऑप्शन भी ले सकते हो। तो 2 तरीके हैं इसके करने के। पहला तरीका जो है वो समझना जरा, किस तरह से करें। इसको इस तरह से करेंगे 1.2222222, इस तरह से लिख देंगे। लगभग 2 2 4 2 6 बार लिख दिए, और आप 8 बार लिख दो और एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। यहाँ पर लिखना 0.12222 और 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। माफ कीजिए, घटाना है तो घटा देंगे। तो 2 में से 2 जाएगा 0, 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 2 में से 2 जाएगा 0,
दो में से एक जाएगा तो बचेगा एक और यहाँ पर बचेगा एक, तो आपका आंसर आ रहा है 1.1। अब आपको पता है 1.1 कब आता है, जब आप अगर इसको भिन्न में बदल दो तो 11 बटे कितना लिखोगे इसको 10। ये तो तरीका नंबर 1 है, ये सबसे शानदार तरीका है। आने वाले समय हम इसी पैटर्न पर कराएंगे, हालांकि इसका पैटर्न नंबर 2 भी है, दूसरे तरीका भी है, वो भी आप जरा समझ लो। क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है उसको समझो जरा आप। हम क्या करेंगे, जब तक हमने जितना पढ़ा है उसको लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 सही 2/9, इसी तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, याद है आपको। और इसको क्या लिखेंगे 12 में से कितना चला जाएगा 1 और 90, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 1 11/9 माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 90। लघुत्तम आपको पता है कितना आने वाला है 90, तो 9 में कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 धाम कितना हो जाएगा 110, और ये कितनी बार जाएगा 1 बार, और यहाँ कितना जाएगा 11। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 99/90, और जब इसको हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11/10। ऐसे हम सवाल नहीं करेंगे, जो हमने पहला तरीका बताया है उसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका कई बार जब क्वेश्चन बड़े होते हैं तो ये फेल हो जाता है। नोट करें जरा क्वेश्चन नंबर, तरीका नंबर 2। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना जरा। इसी में अगर हम प्लस करवा दें, अब आप करना आंसर विकल्प ही दूंगा। विकल्प है 1, बी विकल्प है 1.01 के ऊपर बार, सी विकल्प है 1.110 के ऊपर बार, और डी विकल्प है 1.01 फिक्स। करो जरा आंसर। अब शुरू करते हैं। अगर इसका बेसिक तरीका मैं आपको बता चुका हूं कैसे करोगे, 0.636363 और यहाँ लिखोगे 0.3737 और 37 जोड़ देंगे। अगर इसको तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, कितना आएगा 1 10 0, यहाँ पे कितना आएगा 1 11, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा ना, और यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 0। तो हम देख पा रहे हैं 0 1 0 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 0 1 0 1 क्या रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या लगा देंगे हम बी। आंसर क्या लगा देंगे बी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगला स्टेप लिखोगे तो यहाँ पर भी 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 1। क्लियर है? ऐसा नहीं कि लास्ट में जो आ रहा है वो, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, आगे भी रिपीट होंगे। तो इसको लिखेंगे 0.010101 इस तरह से लिखते जाएंगे। अब दूसरा तरीका जो है वो देखो जरा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करना है वो समझो। आपको पता है 63 बटे कितना लिख देंगे 99, और इसको काटना नहीं है, 37 बटे कितना लिख देंगे 99। अब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 99, और जब आपने इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा 100 की 110, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको किसको सॉल्व करने पर ये 100/99 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0/1 को, तब आपका आंसर आएगा। इसीलिए मैंने उसको मना किया है। आपको अब यहाँ के बाद विकल्प रखना पड़ेंगे या फिर नई मेथड सीखना पड़ेगी। तो विकल्प रखकर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, और जब आप रखोगे तो आपका बी में आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस तरह से ना करके, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे करो, एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। 3 + 3 6 के ऊपर बार माइनस 2.05 के ऊपर बार प्लस 1.33 की पावर 33 बार। ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप। कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 2.36363636 इस तरह से करते जाएंगे, और यहां पर प्लस प्लस वाले कर लेंगे। बोर्ड मास यही कहता है कि जो जोड़ रहे हैं उनको पहले आपको जोड़ना है। 3 3 3 3 3 3। देखो डिपेंड करेगा कि आपका माइंड कितना अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर सही तरीके से चल रहा है तो आप जोड़ो और वहीं घटाते जाओ, या पहले आप आराम से जोड़ लो सबको। जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9 6 9 6 9 6 9 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और इसमें से माइनस करना है 2.05 05 05 05।
जब आप इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 6 4 6 4 6 4 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो 2.64 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई में होना तब आपको इस तरह से नहीं करना, तब आपको जैसे हम पैटर्न करते हैं उससे, क्योंकि संख्या कट जाती है बहुत जल्दी। जैसे इसी को अगर हम मल्टीप्लाई में दे दें, ध्यान से देखना, तो 0.09 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 7.3 के ऊपर बार, चालू करते हैं। 9 बटे कितना लिख लेंगे इसको, 99, कितना लिख लेंगे। और आपको ये मैं बता चुका हूं, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 7 बटे कितना होता है, 3 बटे 9, यही होगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 7 3 कितना हो जाएगा, 21। नहीं, एक मिनट, इसको 9 ही लिखा रहने दो, है ना। 9 लिखा रहेगा तो एलसीएम जल्दी आ जाएगा। 9 3 कितना हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा, 63। 63 और 3 66। 66 बटे कितना कर दोगे, 9। अब जितना कट रहा है उसको काट दो, 11, ये कट रहा है 11 से, 11 ही नाम, और 11 छक्के 66। अब ये कैसे कट रहा है, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। 2 बटे कितना आ जाएगा, 3। अब 2/3 को यदि वो कहता कि भाई हमें तो उसमें बताओ बार में, तो हम यहाँ पे लगाते दशमलव, यहाँ पे क्या आ जाता है 0। तो 3 18 मतलब 0.66 के ऊपर बार, या 0.6 के ऊपर बार, ये ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, 0.6 के ऊपर बार। अगला क्वेश्चन देखना जरा आराम से। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, ये आ चुका है क्वेश्चन। 1/11 किसके बराबर है, ऑप्शन दे रहा हूं, किसके बराबर है ये बताना है आपको, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया है 0.009, बी ऑप्शन है और इसके ऊपर 0.09 के ऊपर बार, सी ऑप्शन है 0.09 के ऊपर बार, और डी ऑप्शन है 0.009 के ऊपर बार। ये आंसर है आपका। क्वेश्चन करो जरा। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है। एक्चुअल में 11 में 1 का भाग लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा तो एक और 0 लगाएंगे, अब भाग जाने लगा। 11 नाम कितना हो जाएगा, 99। अब हमने घटाया तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पर फिर से कितना आ जाएगा, 09। आप देख पाओगे 2 0 लगाना है तो आपको 2 0 लगाना पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो 09 रिपीट हो रहा है, मतलब आंसर कितना आएगा, बी। आंसर क्या आएगा, बी। अगर 10 बच रहा हो तो फिर आपका ऑप्शन आता है सी, लेकिन अभी आपका ऑलरेडी 1 बच रहा है, इस वजह से आंसर क्या आएगा, बी। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को आपको अवरोही क्रम में लगना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। 0.9 के ऊपर बार, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, और बी बराबर लिखा है 0.9 के ऊपर बार, सी बराबर लिखा है 0.09 के ऊपर बार, और डी ऑप्शन में लिखा है 0.009 के ऊपर बार। तो आंसर आपको करना है। विकल्प आपको किस तरह से मिलेंगे, 1 2 3 4। तो विकल्प आपको किस तरह से मिलेंगे वो जरा समझ लेना आप। कैसे मिलेंगे, ए बी सी डी, है ना, सी डी ए बी, इस तरह से आपको आंसर करना है। जल्दी से करो फटाफट। इनको किस तरह से करना है, आप पहले इनका थोड़ा सा विस्तार कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। ये 90 पैसा लिखा है और यहां पर आपका फिक्स 90 पैसा ही रहेगा। ये ए की वैल्यू है फिक्स। वी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0.99999 इस तरह से ढेर सारी बार लिखा है। तो ये लिखा है 90 पैसा और ये लिखा है आपका 99 पैसा, और भी ज़्यादा आगे चलता जाएगा। और यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे
यही कहलाता है कि बेसिक आपका कितना स्ट्रांग है। यही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आजकल आने लगे। ये लिखा है 09 9 पैसा 9 पैसा 9 पैसा, और ये लिखा है 9 आना, यहां पे लिख दे रहा हूं 0.009, और अगर आप देखोगे तो 09। आप देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू अवरोही क्रम में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हो जाएगी? बी की। ये 99 लिखा है। उससे छोटा कौन हो जाएगा? ए। उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? ए। और ए से छोटा कौन सा हो जाएगा? ये 9 पैसा लिखा है। उससे छोटा हो जाएगा सी, और सबसे छोटा हो जाएगा डी। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? डी। तो ये आपका परफेक्ट अवरोही क्रम में जम गया। नोट करो।